हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे जनगणना के बारे में, या कहे तो जनसंख्या एवं नगरीकरण या जनगणना 2011 पर आधारित क्वेश्चन है जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। उसका विश्लेषण करेंगे, उसके स्टडी करेंगे। और आप जहां तक जानते हैं कि मैंने यहां पर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। उस सीरीज़ में हम कई वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार कृषि और बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं। और आप अभी तक इस क्वेश्चन सबको नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं जनगणना से आधारित बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो इस सीरीज में हमारा यह फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम देखते हैं। यह है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा डी, 8.08%। ठीक है, यह गलत नहीं है, यह सही है क्वेश्चन से। जब आप सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि यह 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2001 और 2 में, जो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपसे एग्जाम में यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यदि उसमें 2011 की जनगणना ना भी लिखा है तो। वैसे जनरली क्वेश्चंस में लिख दिए जाते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, मतलब भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना वर्ड लिखा हो तब भी या ना लिखा हो तब भी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आप आंसर करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 8.6%, या कहते हैं 8.60% इसका आंसर होगा। मतलब भारत की कुल जनसंख्या का जो 8.06% बिहार में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग की दृष्टि में बिहार का क्या स्थान है। कहने का मतलब साक्षरता दर में नीचे से बिहार का क्या स्थान है, तो बिहार का फर्स्ट स्थान है, क्योंकि ऊपर से बिहार का लास्टवां स्थान है, लास्ट स्थान है। टोटल 36 स्टेट है, 36 स्टेट में बिहार का 36वां स्थान है। मतलब स्टेट और यूनाइटेड स्टेट, यूनियन टेरेटरी मिला करके जो 36 है, उन 36वां स्थान बिहार का है साक्षरता में, ऊपर से। यदि नीचे से क्वेश्चन से यहाँ निम्नतम लेवल से बात कर रहा है तो फर्स्ट है बिहार का। देखिए यहाँ पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो न्यूनतम है, सबसे कम है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है। देखिए बिहार में जो साक्षरता स्तर है, या साक्षरता का दर है, यह कितना है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपको 61.8% है। ये बिहार का साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है, यही यहाँ आंसर यहाँ भी होगा। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो वही है 61.8% या 80% है। ठीक है, क्योंकि ये 2011 के जगह क्वेश्चन पुराना है, इसलिए यहाँ पर इस आंसर से कोई लेना देना नहीं है, आपको नए वाला आंसर देना है। और 2021 की जनगणना जब आ जाएगी तब आपको 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। लेकिन अभी जस्ट नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, तो यहाँ पर आंसर होगा 23.54%। ऑप्शन सी आंसर है, लेकिन यह 99 में पूछा गया है इस ड्यूरेशन में। लेकिन जनरली आपके पास 2001 से 11 के दशक के बारे में पूछा जाएगा। तो 2001 से 11 के दशक के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे 25.42% जो है वृद्धि हुआ है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, जो नया बिहार राज्य है उसकी कुल जनसंख्या कितना है। तो देखिए नया बिहार राज्य जो है उसकी कुल जनसंख्या जो है तो आपका है, तो यहाँ पर आंसर देना होगा आपको 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपको आंसर होगा 10,40,99,452। या आपको उसका पॉइंट में होगा तो इस तरह आप दे सकते हैं 10.41 करोड़। ये बिहार की जनसंख्या है नए बिहार राज्य की। यहाँ पर नए बिहार राज्य का मतलब है कि झारखंड से अलग होने के बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस अकॉर्डिंग वो 44 में 2000 में ही क्वेश्चन है।
तो हमें अभी के टाइम में आंसर देना होगा जो अभी एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना। तो 10.41 करोड़ लिखें, या पूरी डिजिट हो तो 10,40,99,552 आपका आंसर होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो देखिए, तो ये 1991 नहीं, 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, तो है 11.29%। 11.29% जो है 2011 की जनसंख्या अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात है। या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो यही लिखना है। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? प्रेजेंट टाइम में इसका अनुपात जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है वो है 88.71 अनुपात 11.29। तो इतना प्रतिशत ग्रामीण आबादी है और इतना प्रतिशत शहरी आबादी है। यदि पॉइंट में अनुपात हो तो यही होगा 88.71 अनुपात 11.29। यदि उसे राउंड ऑफ कर दिया जाए, पॉइंट हटा दिया जाए, तो उसको 8 अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा 11 से 88। लेकिन यदि राउंड ऑफ करेगा तो हो जाएगा 89 अनुपात 11। तो आपको आंसर देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन कैसा है, एक्चुअल वैल्यू यही है। ठीक है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, तो पहले बता चुके हैं 11.29% है, ये आपको आंसर करना है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान इसमें भी प्रथम है। 2011 के जनसंख्या अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो है प्रथम है राज्यों में, और यदि यूनियन राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला लिया जाए तो 6ठे स्थान पर बिहार है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ओल्ड टाइप के हैं, पुराने पूछे गए हैं, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उस टाइप के क्वेश्चंस का प्रेजेंट सिनेरियो में आंसर देना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखना है और आंसर देना है 2011 के अकॉर्डिंग। तो जानने यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो इसीलिए जनगणना के से रिलेटेड मैं कुछ वीडियो आपके लिए, 2 वीडियो, एक भारतीय जनगणना पूरे भारत के जो भारत और विश्व के कंपेरिजन में होगा, और दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे बिहार और भारत की जनगणना, मतलब भारत के कंपेयर में बिहार की स्थिति। तो ये दोनों वीडियो आप एक बार जरूर देख लें, जहाँ से आपको पूरी क्वेश्चन से पूरी क्यूरी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? बिहार का क्रम आपको पता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से फर्स्ट है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में लोग निवास करते हैं, आपको पहले ही पता चुका है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम फर्स्ट है, इसमें नहीं है ऑप्शन, आपको फर्स्ट लिखना है। क्वेश्चन 99 का है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। भारत में बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का जो स्थान है ना वो तीसरा है। ठीक है, तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या है। फर्स्ट में आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसका तीसरे में बिहार है। ठीक है, यदि आप ऐसे देखें तो 19.98 करोड़ जो है जो जनसंख्या है यूपी का, 11.27 करोड़ है महाराष्ट्र का, और 10.41 करोड़ जो जनसंख्या होगा वो होगा बिहार का। राउंड ऑफ कीजिएगा ये होगा 41 हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो आपको पता है कि 998 लिंगानुपात है, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 998 महिलाएं हैं। 2011 के अकॉर्डिंग बिहार में जो लिंगानुपात की स्थिति है। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर 2011 में जनगणना के अकॉर्डिंग 74% लोग जैसे बिहार में कृषि में कार्य में लगे हुए हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य माना जाता है? तो आपको पहले बता चुके हैं 1991 के अकॉर्डिंग भी और 2011 के अकॉर्डिंग भी दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, महाराष्ट्र में सेकेंड सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और थर्ड स्थान पर बिहार आता है, और फोर्थ पर पश्चिम बंगाल है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, देखिए बिहार की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आंसर है लोहरदगा, जो अभी झारखंड में है, क्योंकि 1996 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है तो वो शेखपुरा है।
याद रखेंगे। ये शेखपुरा जो जनसंख्या अभी रिकॉर्डिंग टू 2011 की जनसंख्या, और ये झारखंड का अलग होने के बाद, ये झारखंड का अलग होने से पहले की बात है। तो क्या है, शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है। ये अभी याद रखेंगे। वैसे मैं स्पेशली वीडियो जनसंख्या से रिलेटेड आपके 67वीं बीपीएससी के लिए ज़रूर मैं बनाऊंगा, जहाँ से आप जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्यूरी है, उसे आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें और अपने एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स आसानी से ईजिली बढ़ा सकें। तो यही वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।